शुकाचार्य जी कहते हैं एवं विधा भगवतो या वृंदावन चारिणः। हे राजेश परीक्षित, इस प्रकार से वृंदावन में विहार करने वाले वृंदावन चारिणः, वृंदावन बाके बिहारी लाल जी महाराज बड़ा ही सुंदर गोचारण आदि की लीला कर रहे हैं। सब गोपन के साथ खेल कूद रहे हैं। इतना बड़ा विशाल वृंदावन है, गौवन को छोड़ दे में और दिन भर खेलते कूदते हैं। अहम पूर्वम इति संस्कृत्य रे मेरे, कन्हैया को पहले मैं छूंगा, पहले मैं छूंगा, ऐसा कह के बहुत आह्लादित हो रहे हैं। इस प्रकार से सज्जनों आगे शरद पूर्णिमा की मंगलमयी बेला आई है। सायंकाल की बेला में भगवान गोचारण करके समस्त ग्वाल बालों गौओं के साथ नंदगांव में आए, गौवन को गौशाला में पहुंचाए। सब ग्वाल बाल अपने अपने महल घर में चले गए हैं और श्याम सुंदर अकेले ही अपनी बंसी को लेकर के वृंदावन की तरफ पुनः लौट गए हैं। कदम की डाल पर बैठे हैं। रास पूर्णिमा के चरित्र का वर्णन करते हुए सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को समस्त मानव जाति को भी ये बोध दिया है कि जिस दिव्य लीला को मैं सुनाने जा रहा हूँ कोई नंद के छोरे की लीला नहीं है, साधारण गोप की लीला नहीं है, अपितु भगवान की लीला है। इस दिव्य लीला को सुन करके पढ़ करके कोई मोहित मत होना। भगवान पिता रात्रे शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रिताः। ये जो दिव्य महाराज की लीला है ना, ये काम विजय लीला है सज्जनों। कामदेव एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने जब चाहा तब इसका नाक रगड़ दिया सज्जनों, अर्थात अपने बस में कर रखे हैं पूरे जहान को, पूरे विश्व ब्रह्मांड को सज्जनों। और इस कारण से कामदेव को बहुत अहंकार है कि मैं ही तो एक अजय हूँ, आज तक कोई मुझको जीत नहीं पाया। ब्रह्मा जी को भी परेशान कर दिया कामदेव ने। ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प गंधर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर्गोपी रासमंडल मंडनः। देवताओं के त्रिलोकी के स्वामी देवराज इंद्र भी अहिल्या के चक्कर में परेशान पड़ गए, श्राप का भाजन पड़ना पड़ा महर्षि गौतम का। चंद्र देवता भी तारा के साथ समागम कर बैठे, उनको भी दोष लगा सज्जनों। कामदेव ने उनकी भी मृत्यु को मार दी। विश्वामित्र, पराशर, वशिष्ठ आदि भी उनसे न बचे सज्जनों। फिर क्या था, जब बड़े बड़े श्रेष्ठ ऋषि मुनियों की ऐसी स्थिति कर दी, देवताओं को नचा दिया, तो साधारण जीवों की तो बात ही कौन करे, पामरन की को कहे। इस कारण से कामदेव अहंकार में झूम रहे हैं। मैं विश्व विजेता हूँ, अजय हूँ। भगवान श्री कृष्ण के पास आए हैं और युद्ध के लिए ललकारा है। भगवान ने कहा, हे कामदेव, मैंने शिव के रूप में तुम्हें भस्म किया। प्रभु, उस समय आप समाधि में थे और समाधि में स्थित होने के कारण आपने मुझे भस्म किया। राम रूप में, रामावतार में भी तुम्हारी दाल नहीं गली। प्रभु, उस समय आपने एक पत्नी व्रत धारण किया था, इसलिए भी मेरी नहीं चली। लेकिन हम आपसे पुनः युद्ध करने के लिए तत्पर हैं। ठीक है, तो कौन सा युद्ध करना चाहते हो? कौन सा युद्ध? हाँ, किले का अथवा मैदान का युद्ध लड़ोगे। युद्ध भी दो तरह का होता है, किले का युद्ध एक, मैदान का युद्ध होता है सज्जनों। जैसे कोई व्यक्ति आया, कोई शत्रु आपके द्वार पर आया, ललकारने लगा, तो आप यदि घर से बाहर निकल करके उससे लड़ाई झगड़ा करते हैं, लाठी जैसा भी स्थिति आपकी बने, पटकी का दंगल मचाते हो या लाठी डंडा से मारपीट होती है, तो ये हुआ मैदान का युद्ध। और वह द्वार पर आप अपने कोठे पे चढ़ गए और अनेकानेक प्रकार के झरोखों से आप वहां से वार करेंगे, किले का युद्ध हो गया।
लौकिक रूप में एक गृहस्थाश्रमी व्यक्ति अपने पत्नी के साथ रमण करता हुआ जीवन बिताता है तो वह किले का युद्ध कहा जाता है। और अनेकानेक सुंदरियों के साथ मैं नृत्य करूंगा कामदेव गोपिकाओं के साथ। थोड़ा इको कम करो लाला, ट्रेवल इको हल्का कम करो। और तुम अपने दिव्य पांचों बाणों को मार करके मुझे पराजित करने की चेष्टा करना। यदि तुमने मुझे च्युत कर दिया तो तुम विजयी है, और यदि मैं अच्युत रहा तो मैं जीत जाऊंगा, तुम पराजित माने जाओगे। हे प्रभु, किले का युद्ध नहीं, तब तो मैं मैदान का युद्ध ही आपके साथ करूंगा। इसलिए भगवान ने आज महाराज की लीला रचाई है। कदम की डाल पर बैठ गए हैं। वृंदावन में अनेकानेक प्रकार के जूही, मालती, चंपा, चमेली, गुलाब, कमल, कुमुदनियां फूल रही है, विकसित हो रही है। पूरे दिव्य सुगंधियों से वृंदावन एकदम रमणीय है। कन्हैया कदम की डाल पे बैठे हैं और अपने अधर पर अपने वंशी को रख करके बजाए हैं। और तत्त उन गोपिकाओं को पुकारा जिन्होंने कात्यायनी के उपासना के प्रसंग में भगवान ने कहा था उन लोगों को, श्याम ने मुरली मधुर बजा